यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खार। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाम। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंदर हाथ सहाय के काढ़ निकाले खोट, काढ़ निकाले खोट। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। अवयव हैं तुम्हारे, शिष्य भी हैं नयन तारे। अंग अवयव हैं तुम्हारे, शिष्य भी हैं नयन तारे। आप सविता रूप हैं प्रभु, आपके ही हम सहारे। आप सविता रूप है प्रभु, आपके ही हम सहारे। आपके ही हम सहारे। आपकी सामर्थ्य अनुपम, आपको हम क्या चढ़ाएं। आपकी सामर्थ्य अनुपम, आपको हम क्या चढ़ाएं। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। प्यार ही है मंत्र भगवन, स्नेह ममता के उपासक। प्यार ही है मंत्र भगवन, स्नेह ममता के उपासक। आप जीवन तम मिटाते, आप हैं जीवन प्रकाशक। आप जीवन तम मिटाते, आप हैं जीवन प्रकाशक। आप हैं जीवन प्रकाशक। प्रखरता से हम उठे प्रभु,
सजल औरों को उठाए। प्रखरता से हम उठे प्रभु, सजल औरों को उठाए। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। आपका संकल्प है प्रभु, स्वर्ग धरती पर उतारें। आपका संकल्प है प्रभु, स्वर्ग धरती पर उतारे। पद दलित पीड़ित जनों को प्यार ममता से दुलारे। पद दलित पीड़ित जनों को प्यार ममता से दुलारे। प्यार ममता से दुलारे। आप हैं सर्वस्व भगवन, आप हम अपना जगाएं। आप हैं सर्वस्व भगवन, भाव हम अपना जगाएं। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। आज हम संकल्प करते, प्राण में साहस भरेंगे। आज हम संकल्प करते, प्राण में साहस भरेंगे। भूल पाएंगे न गुरुवर, शीश चरणों में धरेंगे। भूल पाएंगे न गुरुवर, शीश चरणों में धरेंगे। शीश चरणों में धरेंगे। ज्ञान की लेकर मशाले, ज्योति हम जग में जलाएं। ज्ञान की लेकर मशाले, ज्योति हम जग में जलाएं। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। साधना अपनी बढ़ाए। साधना अपनी बढ़ाए। आपकी गरिमा बढ़ाए। आपकी गरिमा बढ़ाए। साधना अपनी बढ़ाए। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व का त्रिगुणात्मक स्वरूप एवं प्रकार, श्रद्धा, पूजन, यज्ञ, तप, दान व आहार के विशेष संदर्भ में 9वां दिवस। आज अंतिम दिन है
सिद्धिदात्री का जन्मदिन है और आज इसके माध्यम से हम समापन करेंगे नवरात्रि का। नवरात्रि का अंतिम 9वां दिन और श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। यातयामं गतरसं पूति परुषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनम तामस प्रियम। अब इसको एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यत यानी जो, भोजनम भोजन, भोजनम शब्द दूसरी लाइन में है। भोजनम यातयामम अधपका सड़ा हुआ, गत रसम रस रहित, पूति दुर्गंधित, परुषितम बासी च और उच्छिष्टमपि झूठा है, च तथा जो अमेद्यम महान पवित्र मांस आदि अपि भी है, अपि यानी भी है, वह तामस प्रियम, तामस मनुष्य को प्रिय होता है। अभी तक हम आपको सतोगुणी रजोगुणी लोगों के बताते रहे, यहाँ तामस मनुष्य से चालू करते हैं। अर्थात जो भोजन अल्पका रस रहित दुर्गंधयुक्त बासी और उच्छिष्ट है, अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। इस श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को गहराई से समझना जरूरी है। यातयामम यानी ऐसा भोजन या खाद्य पदार्थ जिनको पकने के लिए पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, अधपका है, उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनको समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा हुए व ऋतु चली जाने पर भी फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ। दूसरा है गत रसम, अग्नि आदि के संयोग से, हवा से, धूप से अथवा मौसम बीत जाने के कारण से अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया हो, या जिन रसयुक्त पदार्थों का रस सूख गया हो, ऐसे दूध एवं फल और फल के रस इत्यादि। पूति खाने की जो वस्तुएं स्वभाव में से ही दुर्गंध युक्त हों, जैसे प्याज लहसुन। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ प्याज लहसुन के बारे में, गुरुदेव भी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं भी हूँ, और शास्त्र भी बहुत जगह स्ट्रिक्ट है। प्याज लहसुन आदि अथवा जिनमें किसी क्रिया से दुर्गंध उत्पन्न कर दी गई हो, जैसे सड़न से पैदा की गई मदिरा आदि, उन सभी को पूति कहते हैं। पू बड़ा, ती छोटा। पर्युषितम एक दिन पहले के बनाए हुए भोजन को पर्युषित या बासी कहते हैं। हमारे एक त्यौहार आता है जिसमें केवल बासोड़ा कहते हैं उसको, बासी चीज़ खाते हैं केवल। मालूम नहीं क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, मैंने आज तक नहीं खाया और न कभी खाऊंगा मैं। बासी चीज़ जो है वो खाने के लिए नहीं होती। रात बीत जाने से ऐसे खाद्य पदार्थों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा भली प्रकार तले हुए व्यंजन, मिष्ठान आदि जब तक बासी नहीं कहे जाते, जब तक कि उनमें विकृति उत्पन्न नहीं हो जाती है। विकृति युक्त ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त उन फलों को भी बासी कहा जाता है जिन्हें पेड़ से तोड़े हुए बहुत समय हो गया, उनमें विकार उत्पन्न हो गया। उच्छिष्टम पांचवा, अपने या दूसरों के भोजन कर लेने पर बची हुई झूठी चीज़ों को उच्छिष्ट कहते हैं। इसके अलावा जिस भोजन को गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी सूंघ ले या खा ले, मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ, कई बार लोग गाय को भी जोड़ लेते हैं। गाय नहीं है, गाय का भी सूंघा हुआ, खाया हुआ झूठन माना जाता है। अमेध्यम मांस, अंडे आदि हिंसामय और शराब, ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएं जो स्वभाव से ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकार के संग दोष से किसी अपवित्र व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्ति के संयोग से या अन्याय और अधर्म से उपार्जित अर्थात धन के द्वारा प्राप्त होने के कारण अपवित्रता आ गई हो, उन सब वस्तुओं को अमेध्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव पूजन में भी निषिद्ध माने गए हैं। देव पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। च अपि जिन वस्तुओं में उपयुक्त दोष थोड़े या अधिक हो, वे सब वस्तुएं तो तामस हैं ही। इसके अलावा गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अर्क, आसव और अपवित्र दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करने वाली जितनी भी खान पान की वस्तुएं हैं वे सभी तामसिक हैं। भोजनम तामस प्रियम आठवां, ऐसा भोजन जो तामस मनुष्यों को प्रिय लगता है। ये तामस तत्व क्या है? तम क्या है?
तामसिकता क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भोजन जो मनुष्यों को प्रिय लगता है, ये तामस तत्व क्या है? तमोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबध्नादि भारत। 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, जहाँ भी श्री कृष्ण भगवान ने इसकी चर्चा की है गुण दोष की, वहाँ उन्होंने 14वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल में बताया। अर्थात हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद नींद की सी स्थिति, आलस्य आलसीपन और निद्रा। तम का अर्थ है अंधकार, जड़ता, आलस्य, ठहरना, रुकना। तम एक तरह से व्यक्ति को बांधने वाली शक्ति है। अगर तम न हो तो चीज़ें रुकेंगी नहीं बल्कि चलती चली जाएंगी। तम एक तरह से अवरोधक ऊर्जा है, ये नीचे की तरफ खींचने वाली शक्ति है, जिससे व्यक्ति नीचे गिरता है, जिस गुण के कारण व्यक्ति की चेतना निम्नगामी होती है, नीचे उतरती है। वह तम है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अवगुण, ये तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। न्यूटन ने जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा है, वह तम का ही एक स्वरूप है, जिसके कारण धरती पर कोई भी चीज़ नीचे की ओर गिरती है। अब आप देख लें कि न्यूटन ने देखा कि ऊपर से सेब गिरा, वो धरती पे गिरा, नीचे की तरफ क्यों गिरा? बस इससे ग्रेविटी का सिद्धांत आ गया। जब वृक्ष से फल टूटता है तो इसी बल के कारण नीचे गिरता है, अन्यथा इस बल के अभाव में वो अंतरिक्ष में या कहीं भी चला जाता, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से उठाकर एक पत्थर फेंकता है तो पहले रज की शक्ति देता है, इसलिए पत्थर फेंकने में ऊर्जा लगती है, ताकत लगती है। जो मरणासन है, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, वे व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक सकता। जब पत्थर फेंका गया तो रज की शक्ति हाथ से गई और पत्थर में चली गई। जितनी रज की शक्ति पत्थर में गई, उतना ही दूर वो पत्थर जाता है। जैसे ही उसकी रज शक्ति खत्म होती है, तम की शक्ति उसे नीचे की तरफ खींच लेती है। इस तरह नीचे की तरफ खींचने वाली शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति तम का ही एक रूप है। और इसके अलावा हमारी चेतना में छाया हुआ अंधकार भी तम का ही एक रूप है। जिन्होंने भी समाधि को जाना, अनुभव किया, वे कहते हैं समाधि में ऐसा लगता है जैसे हम हल्के हो गए हों, हमारा पंख लग गए हों, हम कहीं उड़ रहे हों। जब व्यक्ति का ध्यान थोड़ा गहरा होता है, हल्कापन महसूस होता है, या हल्कापन उसके मन में, उसके चित्त में आता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने को ज़मीन पर बैठा हुआ ही पाता है। लेकिन फिर भी उसका मन हल्का होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि ध्यान में उसके मन से तम की परतें जब टूटती हैं तो उसे हल्कापन महसूस होता है। इस तरह तम का अर्थ भारीपन भी है, यह हमारी जीवात्मा पर छाया हुआ बोझ भी है। अतः जीवात्मा पर जितना तमस होगा उतना बोझ होगा। लोगों का यदि चाल चलन देखा जाए, उनके जीवन को देखा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर बहुत ज़्यादा बोझ है। भले यह बोझ जो दिखाई नहीं देता वह तम का बोझ है। जीवन में जो भी चिंताओं का बोझ है, दुर्गुणों का बोझ है, गलत आदतों का बोझ है, गलत संस्कारों का बोझ है, गलत संबंधों का बोझ है, गलत निर्णयों का बोझ है, गलतियों का बोझ है, ग्रंथियों का बोझ है, वो सब तमस का ही फैलाव है और व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, वहीं पर अटकाए रहता है। इसलिए तमस यानी जो आगे बढ़ने से रोकता है, जो अटकाता है, जो अवरोध बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वहीं का वहीं अटका हुआ है, तो तमस के कारण ही है। तमस के कारण ही मनुष्य अपनी चेतना में ऊपर नहीं उठ पाता, यानी उसके जीवन में तमस बहुत ज़्यादा है। इस तमस के कारण ही व्यक्ति निद्रा में प्रवेश करता है, सोता है, सुप्त होता है, बहुत अधिक सोता है, अधिक हिलता डुलता भी नहीं है। लेकिन तमस के बारे में याद रखना चाहिए कि तमस के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे जीवन में तमोगुण की एक सीमा ज़रूरी है, थोड़ी सी तमोगुण की सीमा ज़रूरी। जैसे नमक भोजन में ज़रूरी है, पर नमक ही नमक का भोजन हानिकारक है, अस्वास्थ्यकर है, ऐसा करना संभव ही नहीं है। जैसे नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन ज़्यादा नमक भी भोजन को बेस्वाद बना देता है। अतः स्वाद नमक में नहीं, बल्कि संतुलित और सीमित मात्रा में है। ठीक उसी तरह जीवन में तमस भी ज़रूरी है, एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित मात्रा में। जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तमस के उस निश्चित अंश को पहचान लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में तमस का सदुपयोग शुरू हो जाता है। तमस का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है।
तमस उसे आगे बढ़ने से रोकता नहीं है, बल्कि पत्थर रूपी वह तमस के रुकावट उसके लिए आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ बन जाता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपने पैर कहीं तो टिकाकर आगे बढ़ना होगा। फिर तमस भी व्यक्ति के जीवन में पत्थर बन जाता है, जिस पर पैर रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तमस व्यक्ति की चेतना को नीचे की ओर ला सकता है। अगर वह अतिशय हो जाए तो तमस ऊर्ध्वारोहण बन सकता है। लेकिन तमस समझदारी पूर्वक उपयोग किया जाए अति मारता है, लेकिन सम्यक सदा उपयोग सम्यक यानी सब सही, न ज़्यादा न कम, सदा उपयोग। भगवान ने, बुद्ध ने सम्यक शब्द का उपयोग किया है और भगवान कृष्ण ने भी सम्यक का उपयोग किया। सम्यक उपयोग सदा साथी है, सहयोगी है। वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि तमस के बिना अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ के अन्वेषण में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन की विभाजना की और वे कहते हैं इनमें से एक अन्य को रोकता है, अन्यथा परमाणु में विस्फोट हो जाता है। तमोगुण को धारण करने वाला व्यक्ति ही तामस मनुष्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप रावण का सबसे छोटा भाई कुंभकर्ण तमोगुण प्रधान गुण था। उसका शरीर बहुत विशाल था। कहते हैं कि जब वो गिरता था तो लोग उसके नीचे से हट जाते थे, कई बार कुछ लोग उसमें कुचल जाते थे। ऐसा कुछ उसका शरीर था। क्योंकि सृष्टि का बहुत सारा अन्न व जल समाप्त हो रहा था, वह एक ही दिन में कई लोगों का भोजन व जल ग्रहण कर जाता था। जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान में विद्या मांगना चाहता था, लेकिन उसके कारण चूँकि सृष्टि का बहुत सारा अन्न व जल समाप्त हो रहा था, अतः देवताओं की विनती पर माता सरस्वती उसकी जीवा में विराजमान हो गई, उसकी मति फेर दी। तब उसने ब्रह्मा जी की जगह से विद्या जी की जगह निद्रा मांग ली। कुंभकर्ण चाहता था 6 महीने में एक बार सोए, 6 महीने जागे, जबकि उसने ब्रह्मा जी को देवताओं की विनती पर माता सरस्वती से कहा वह 6 महीने सोए और 6 महीने जगे। जब राम रावण युद्ध में रावण के सभी बलशाली और मायावी योद्धा एक के बाद एक मारे जाने लगे, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। उसे नींद से जगाना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके सोने का समय चल रहा था। वो तो तमोगुण की घोर निद्रा में सोया हुआ था। उसके जगने में यानी 6 महीने की नींद पूरी होने में काफ़ी समय था। लेकिन उसे जगाने का जब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तो भांति भांति के उपाय करने के बावजूद वह नहीं जगा। तब रावण के मंत्री को एक युक्ति सूझी। उसने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और वो भी कोई छोटे से थालियों में नहीं, बड़ी बड़ी थालियों में, और वो रख दिया उसके पास। बहुत सारा मांस पकाया गया, कई घड़ों में शराब मंगा कर रखी गई, यह सब उसके आसपास रख दिया गया। भोजन की मीठी मधुर मनमोहक सुगंध पाकर कुंभकर्ण की नींद खुल गई और वो अपनी घनघोर निद्रा से जाग गया। जागते ही उसने सबसे पहले पूछा ये कौन, कहाँ से आया? बोले ये आपके लिए आया। अच्छा। जगते ही उसने सबसे पहले भोजन किया, कई लीटर मदिरा का पान किया। इसके बाद उसने पूछा उसे असमय किस कारण जगाया गया, और जब उसको बताया गया कारण कि तुम्हारे भाई पे हमला है, तो उसने कहा कि अच्छा तो हम चलते हैं। इस कथानक से स्पष्ट होता है कि तामसिक भोजन जहाँ व्यक्ति को तमोगुण प्रधान निद्रा देता है, निद्रा में सुला देता है, बेहोशी की ओर अचेतनता की ओर ले जाता है, वह राजसिक भोजन व्यक्ति को तमोगुण की घोर निद्रा से भी जगा देता है। तामसिक व्यक्ति वो है जो ऐसा आहार करना पसंद करता है जिससे उसे नींद आए और उसे भोजन से उत्तेजना पैदा न हो, जैसे बासी उच्छिष्ट ठंडा आहार, जिससे कोई उत्तेजना पैदा नहीं होती बल्कि सिर्फ भारीपन व बोझ पैदा होता है और वो सो जाता है। क्योंकि तामसिक व्यक्ति भोजन के लिए अधिक परिश्रम नहीं करता और न करना चाहता है, उसे जो भी बासी व ठंडा भोजन मिल जाता है उसे वो ग्रहण कर लेता है। यदि उसे बना बनाया राजसिक भोजन मिलता है तो वो खाने से मना नहीं करता, बल्कि और स्वाद लेकर पेट भरकर खाता है, और इतना खाता है कि फिर उसे भोजन के बाद काम नहीं बल्कि विश्राम की ज़रूरत पड़े, और विश्राम करता है। जैसे भोजन करने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आयुर्वेदाचार्यों का भी यही मत है कि भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, ताकि ठीक तरह से हमारा भोजन नीचे जा सके, भोजन अच्छी तरह पच सके। जो लोग कम मात्रा में भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भी ठीक तरह से
अपना भोजन अपना काम कर पाते हैं। तमोगुण प्रधान कुंभकर्ण जहाँ भोजन की मनमोहक सुगंध से अपनी निष्ठा से अपनी निद्रा से जाग गया और जागने के उपरांत भरपेट भोजन किया, साथ ही राज्य का हालचाल भी लिया। जब उसको भाई के बारे में पता चला, राम रावण युद्ध के बारे में पता चला, तो अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण का सहयोग करने के लिए युद्ध के लिए चल पड़ा। ऐसे कहानी आपको मालूम है, लेकिन मैं सुना रहा हूँ ताकि ये यहाँ प्रासंगिक है। लेकिन उसका युद्ध में जाना एक प्रकार से भोजन करने के बाद टहलने के समान ही था। और टहलता टहलता युद्ध के मैदान में पहुँच गया, क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर बहुत विशाल था। वह युद्ध में अपने साथ कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलता था, बल्कि उसकी धरती पर चलने मात्र से राम जी की सेना के बहुत सारे वानर सैनिक उसके पैरों के तले दबकर मर गए थे। सभी ने उससे युद्ध करने के अनेकों यत्न किए, लेकिन जब उसे मारने का कोई उपाय शेष नहीं रहा, तब राम जी ने अपने दिव्यास्त्रों से उसके हाथ, पैर, गला आदि काट दिए, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और पराजित हो गया। तामसी व्यक्ति हमेशा नींद को खोज रहा होता है। अगर उसे लेटने का मौका मिले तो बैठेगा नहीं, अगर उसे बैठने का मौका मिले तो खड़ा नहीं होगा, अगर उसे खड़े होने का मौका मिले तो वो चलेगा नहीं, अगर उसे चलने का मौका मिले तो दौड़ेगा नहीं। इस तरह वो हमेशा उसको चुनेगा जिसमें ज़्यादा आराम, विश्राम व नींद की सुविधा हो, तंद्रा उसे आए। और तंद्रा के लिए बासी भोजन बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सहायक होता है। बासी भोजन करिए, आराम से नींद लीजिए। अब प्रश्न ये है कि बासी भोजन नींद के लिए उपयोगी क्यों है, ताज़ा भोजन क्यों नहीं? क्योंकि भोजन जितना गर्म होता है वो उतनी जल्दी पच जाता है, और जितना बासी होता है उतना पचने में उसे विलम्ब होता है। क्योंकि पचने के लिए अग्नि चाहिए, ताप चाहिए, तभी पेट में एक अग्न्याशय होता है। इसको हम ये कहते हैं कि ये पेनक्रियाज है, पित्ताशय है, पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है। उन दोनों को मिलाकर के पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। इस तरह पेट की भी अग्नि होती है। अगर ये अग्नि मंद पड़ जाए तो हम कहते हैं रोग हो गया है, मंदाग्नि। स्वाभाविक ढंग से भोजन बहुत देर से पचता है, फिर व्यक्ति को ज़्यादा भूख नहीं लगती। या अग्नि तेज़ हो जाए तो फिर जो खाया जाएगा वो जल्दी पच जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार और बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अगर भोजन ताज़ा व गर्म हो तो भोजन के ताप और पेट की अग्नि मिलकर उसे पचा देते हैं, जल्दी पचा देते हैं। अगर भोजन बासी या ठंडा हो तो बहुत देर तक रखा हुआ हो तो पेट की अकेली गर्मी के आधार पर उसे पचाना होता है। अतः पहले जो भोजन 6 घंटे में पचता था वो भोजन अब 12 घंटे में पचता है। और भोजन पचने में जितनी देर लगती है उतनी ज़्यादा देर तक व्यक्ति को नींद आती है, क्योंकि जब तक भोजन नहीं पचेगा तब तक मस्तिष्क को ठीक प्रकार से ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप तब तक सोते ही रहेंगे, मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक तरह से काम नहीं करेगा। मस्तिष्क जो है वो लग्जरी के समान है, जो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जीवन के तौर तरीके में हमारे शरीर की एक इकोनॉमिक्स काम करती है। वहाँ बुनियादी ज़रूरतें पहले पूरी की जाती है, फिर उनके ऊपर कम बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाती है, फिर उसके बाद जो सबसे गैर बुनियादी ज़रूरत है वे पूरी की जाती है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम भोजन की फ़िक्र करते हैं। भूखे होने पर हम हमेशा भोजन सामग्री जुटाते हैं, वही उस समय के लिए हमारी सबसे बड़ी नीड है, प्रायोरिटी है। कोई भी व्यक्ति भूखे रहकर किसी भी अन्य ज़रूरी चीज़ की खरीदारी करने नहीं जाता है। जब उसकी भूख मिट जाती है, यानी उसके शरीर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, तब उसकी मन की ज़रूरत पूरी होती है। मन की ज़रूरत के हिसाब से वीडियो देखता है, टेलीविज़न देखता है, गीत, कहानी, भजन सुनता है, किताबें पढ़ता है, या मन के अनुसार कोई अन्य कार्य करता है। जब उसके मन की ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब उसकी आत्मा की ज़रूरतें पैदा होती है। ये एक साइकिल बना हुआ है पूरा। तब वह ध्यान व समाधि के बारे में सोचता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व मनोविज्ञानी अब्राहम मैस्लो ने एक पदानुक्रमिक मॉडल बनाया, जिसमें प्राथमिकता के आरोही क्रम में 5 आवश्यकताओं को बताया। पहली शारीरिक दैहिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी संबंध व स्नेह की आवश्यकता, चौथी सम्मान की आवश्यकता, पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो एक बहुत प्रसिद्ध वो हुए हैं,
एक व्यक्तित्व प्रेरणा का पदानुक्रमिक मॉडल बनाया था उन्होंने, जिसमें प्राथमिकता के आरोही क्रम में 5 आवश्यकताओं को बताया था: शारीरिक, दैहिक, सुरक्षा, संबंध व स्नेह, सम्मान व आत्मसिद्धि। मानव जीवन के 3 तल हैं: शरीर, मन और आत्मा। पहले नंबर पे शरीर आता है, जो कि उसका आधार है। उसके बिना ना तो उसका मन हो सकता है, ना उसकी आत्मा टिक सकती है। इस तरह शरीर जड़ है, आधार है, नींव है, इस पर मन व आत्मा का वास है। अगर किसी वृक्ष के अस्तित्व पर खतरा आ जाए और उसके पास त्यागने के लिए कोई विकल्प हो, सबसे पहले फूलों को त्यागने के लिए तैयार होगा। फूलों के बिना भी वृक्ष जीवित रहता है, वे तो बाद में वृक्ष में उग सकते हैं। फिर वो अपनी शाखाओं को अलग करने के लिए तैयार होगा, फिर वह तने को काटने के लिए तैयार होगा, लेकिन वह अपनी जड़ों को आसानी से काटने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जड़ उस वृक्ष का आधार है। जड़ पूरे मौजूद होने पर फिर से पनप सकता है और पुनः पैदा होने पर पौधे के रूप में बढ़कर धीरे धीरे वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। लेकिन यदि उस वृक्ष की जड़ को ही पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो वृक्ष पुनः न पनप सकेगा। ये जो अब्राहम मैस्लो हैं, ये 1908 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और जून 8, 1970 को समाप्त हुए। इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और बहुत विद्वान आदमी। इनका चिंतन बहुत कुछ अपने मिशन की चिंतन से और भारतीय संस्कृति के चिंतन से मिलता है। उन्होंने जो मॉडल बनाया, उस मॉडल के हिसाब से उसको हियरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। हियरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की एक से एक, ऊपर से ऊपर तक चढ़ने वाली परिस्थितियाँ। इसी तरह मानव जीवन में मस्तिष्क लग्जरी समान है, वृक्षों में या फूलों व फलों के समान है, जो बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इनके बिना भी जीवित रहा जा सकता है। जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य लाखों करोड़ों जीव हैं जो बिना बुद्धि के जी रहे हैं। इसके अलावा कई मनुष्य भी ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते और बिना उपयोग के जी रहे हैं। अतः जीने के लिए बुद्धि कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। यही कारण है कि जब शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और अतिरिक्त ऊर्जा बढ़ती है तो बुद्धि को मिलती है। बुद्धि को मिलने वाली ऊर्जा के अलावा ऊर्जा बच जाती है तो वह आत्मा को मिलती है। और लेकिन जो तामसी व्यक्ति होता है इस तरह का भोजन करता है कि मस्तिष्क तक उसकी ऊर्जा कभी पहुँचती ही नहीं। इसलिए तामसी व्यक्ति बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाला होता है। वह अपने शरीर को ही सब कुछ मानेगा, शरीर के दायरे में ही रहेगा। अतः तामसी व्यक्ति यानी सिर्फ शरीर और उसमें नाम मात्र को बुद्धि होगी, उसमें बस उतनी ही बुद्धि होगी जिससे वो अपना भोजन जुटा ले और शरीर का काम चला ले। अब अगर किसी को बुद्धिमान होना है तो उसे तमस छोड़ना पड़ेगा। तमोगुणी आहार के संदर्भ में महात्मा करपात्री जी का प्रसंग है। करपात्री जी को नाम करपत्री जी इसलिए पड़ा था कि वो हाथ में जितना आ जाए उतना ही लेते थे और हाथ की इसमें पूरे हिस्से में, और इसी में से जितना खा सकते हैं उतना खाते थे, बाकी और नहीं खाते थे। करपात्री जी एक बार एक गाँव में गए, वहाँ के लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, तो उन्होंने उस गाँव में न तो भोजन किया न उस गाँव का जल लिया। जब लोगों ने इसका कारण पूछा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, आप लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हम यहाँ भोजन पानी नहीं लेंगे। करपात्री जी जैसे संत के कहने पर गांव वालों ने संकल्प लिया कि हम अब से मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, अगली बार जब हमारे गांव आएँ तो यहाँ अवश्य भोजन करें। 1 साल के बाद जब करपात्री जी उस गांव में गए तो गांव वालों ने अपना आहार विहार बदल दिया और उनके इस बदलाव को देखकर करपात्री जी ने वहाँ का अन्न जल ग्रहण किया। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग है। परम विरक्त संत स्वामी कृष्ण बोधाश्रम महाराज गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र में गंगा के किनारे पैदल चलते थे। एक गांव में पहुँचे। ये बुलंदशहर का हिस्सा जो है गढ़मुक्तेश्वर, ये इस इलाके में रहे हैं वो, और उन्होंने बहुत मंदिर खड़े किए। गांव के बाहर एक मंदिर में रुक गए। सुबह शाम गंगा में स्नान करते, दिन भर साधना में लगे रहते। गांव के बुजुर्गों को किसी ने बताया मंदिर पर एक संत पधारे हैं जो 3 दिन से निराहार हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग स्वामी जी के पास पहुँचे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे यहाँ आप भोजन करें। स्वामी जी ने कहा, हम उसी घर में भोजन करते हैं जिस घर में कोई तंबाकू, शराब तथा मांस का सेवन न करता हो। गांव के अधिकांश परिवार
मांस मदिरा का सेवन करते थे? नहीं करते थे, लेकिन हुक्का और बीड़ी तो सबका परिवार का कोई ना कोई सेवन करता ही था। यानी हुक्का और बीड़ी, ये मध्य क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का मध्य क्षेत्र, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा सेवन होता है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि गांव का एक भी घर ऐसा नहीं निकला जिसका भोजन स्वामी जी कर पाते। स्वामी जी ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे भाई भोजन तुम्हारे। स्वामी जी का एक सप्ताह बिना भोजन की ही व्यतीत हो गया। 8वें दिन गांव के बुजुर्गों ने चौपाल पर एक बैठक की। गांव के मुखिया ने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, गांव का एक भी घर ऐसा पवित्र नहीं जहाँ स्वामी जी भोजन कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है। एक के बाद एक बुजुर्ग उठे, सबने संकल्प लिया गंगा जल हाथ में लेके कि आज से वे हुक्का नहीं पिएंगे। कुछ ने मांस मदिरा का सेवन न करने का संकल्प लिया। उसी दिन शाम को कुछ लोग स्वामी जी के पास पहुँचे, अपने हुक्के और शराब की बोतल भी साथ ले गए। उन सभी ने अपने हाथों में गंगा जल लेकर शपथ ली, आज से वे मांस मदिरा और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। तब स्वामी जी ने एक घर की भिक्षा ग्रहण की। इस तरह संत स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने सैकड़ों गांवों से व्यसनों की मुक्ति दिलाई। ऐसा कहा जाता है कम से कम 1 लाख गांवों से उन्होंने दुर्व्यसनों से मुक्ति दिलाई है। किसी भी आहार पर 3 तरह का दोष लगता है। क्या दोष हो सकते हैं वो? एक पहला दोष है आश्रय दोष। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी है और उसके दिए जाने वाला आहार भी क्रमशः सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आहार बन जाता है। सतोगुणी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला आहार रजोगुणी या तमोगुणी होने पर भी अपना सतोगुणी प्रभाव दिखाता है। पदार्थ दोष में अपना खाद्य पदार्थ ही सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी है, तो भी वो अपना प्रभाव उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर दिखाता है। तीसरा है धन दोष। कोई भी व्यक्ति किस तरह से धन कमाता है उसके आधार पर भी वह धन सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी बन जाता है। न्याय व नीतिपूर्वक, ईमानदारी व मेहनत से कमाया हुआ धन भले ही थोड़ा हो लेकिन सतोगुणी होता है, और उस धन के में से लाया जाने वाला अन्न भी सतोगुणी होता है। जबकि छल कपट, धोखा देकर, षड्यंत्र व अनीति का सहारा लेकर जो धन कमाया जाता है वह धन भले अधिक मात्रा में हो लेकिन अपना रजोगुणी प्रभाव दिखाता है। इस धन के द्वारा खरीदा जाने वाला, उपार्जित किया जाने वाला सात्विक अन्न भी अपना रजोगुणी प्रभाव दिखाता है। मैं बता रहा हूँ सात्विक अन्न भी, क्योंकि धन गलत है, जबकि दूसरों को मार कर व लूट कर, हिंसा कर, हत्या करके कमाया जाने वाला धन तमोगुणी होता है। ऐसे धन से लाया जाने वाला सात्विक आहार भी अपना तमोगुणी प्रभाव दिखाता है। उपार्जित धन किस तरह व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है, इस बात को स्पष्ट करने वाला प्रसंग है। संत रामसने ही जी अपना निर्वाह टोपियाँ सिल के करते थे। रोज़मर्रा के खर्च के अलावा उनके पास यदि 1 पैसा ही बच जाता उसे दान कर देते थे। उसी नगर में एक सेठ जड़ाव चंद रहते थे। वे प्रायः एक संत का प्रवचन सुना करते थे। उन्होंने देखा कि एक साधु रामसने ही नित्य 1 पैसे का दान करते हैं। यह देखकर वह भी धर्म खाते के लिए अपना धन निकालने लगे। जब उनकी राशि कुछ 100 रुपये हो गई तो उसे लेकर संत के पास पहुँचे, रामसने जी के पास, और संत ने सहज भाव से कहा, जिसे तुम दीनहीन समझते हो उसे पैसा दे दो। जड़ाव चंद ने कहा कि एक दुबला पतला, भूख से पीड़ित अंधा मनुष्य रास्ते में कहीं जा रहा है। उन्होंने उसे कुछ सिक्के देते हुए कहा, सूरदास आप इन रुपयों से आवश्यक वस्तुएं खरीद लेना। अंधा व्यक्ति आशीर्वाद देता हुआ चला गया। सेठ उसके पीछे देखने के लिए चले कि उन रुपयों को क्या करता है। आगे जाके उस अंधे ने इन रुपयों से मांस खाया, शराब पिया, कुछ रुपये जुए में दांव में लगाए, लेकिन वो सब पैसे हार गया। सेठ को बड़ी ग्लानि हुई। एक क्षण के लिए दान धर्म से उनका विश्वास उठ गया। फिर साधु के पास गए, उन्हें सब कुछ सुनाया। संत चुपचाप उसे सुनते रहे। फिर अपना पैसा देकर कहा, इसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना, शायद तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए। सेठ ने एक दरिद्र व्यक्ति को पैसा दिया और छिपकर उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाकर सेठ ने देखा, दरिद्र व्यक्ति ने उस पैसे से अपने लिए चने खरीदे और उन्हें खाकर प्रसन्न होता हुआ आगे बढ़ गया। सेठ ने यह बात भी संत से कही। दोनों घटनाओं का अंतर पूछा तो संत बोले, धन की महत्ता केवल दान देने भर की नहीं है, असल महत्व इस बात का है कि जो धन दान किया गया उसे किन तरीक़ों से कमाया गया।
जिन तरीक़ों से धन कमाया जाता है उसी का प्रभाव उसका व्यक्ति पर, धन के दान देने को ग्रहण करने वाले, धन के दान को ग्रहण करने वाले व्यक्ति पड़ता है। देखा जाए तो धन वह पूंजी है जो यदि सत्कर्मों से कमाई जाती है तो पुण्य संपदा के समान अपना शुभ फल देती है, और ये दुष्कर्मों से कमाई जाती है पाप संपदा के समान अपना अशुभ फल देती है। अधिक धन के कारण व्यक्ति को जो अभिमान होता है वो उसके पुण्य को तो नष्ट करता ही है, साथ ही उसे पाप का भी भागीदार बनाता है। ये ज़रा थोड़ा समझने लायक विषय है। अधिक धन के कारण व्यक्ति को जो अभिमान होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना पुण्य करता हूँ, मैं इतना पैसा बांटता हूँ, उसके पुण्य को तो नष्ट करता ही है, साथ ही उसे पाप का भागीदारी बनाता है। अपने धन पर अभिमान करने वाला व्यक्ति सात्विक आहार विहार के बावजूद भी सात्विक नहीं हो पाता, बल्कि राजसिक व तामसिकता की श्रेणी में आ जाता है। इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग है। गुजरात की राजमाता मृणाल देवी दर्शन करने के लिए सोमनाथ गईं। वहाँ जाकर उन्होंने तुलादान आदि किए, यात्रा के उनके पुण्य प्रसंग, बहुत प्रसिद्ध रानी रही है। यात्रा के उनके पुण्य प्रसंग में उनके पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा के लाखों रुपए का लगान माफ़ कर दिया। इससे मृणाल देवी के मन में धन का अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाली दुनिया में कोई नहीं। रात में मृणाल देवी ने सपने में भगवान सोमनाथ को देखा। वो कह रहे थे, मेरे मंदिर में गरीब स्त्री आई है तो उसका पुण्य मांग। सुबह स्वप्न से जगने पर मृणाल देवी को सपने में भगवान द्वारा दिए जाने वाले निर्देश की बात याद आई तो सोचे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपया देकर उसका पुण्य ले लूँगी। राजमाता ने उस गरीब स्त्री को बुलवाया और कहा, तुम अपना पुण्य मुझे दे दो और बदले में जितने भी धन की इच्छा हो उतना धन ले लो। तो उस गरीब स्त्री ने राजमाता का धन लेने से मना कर दिया। तो तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तो गरीब स्त्री बोली, मैं तो रास्ते में पड़ने वाले गांव में भीख मांगती हुई पहुंची हूँ। कल मेरा उपवास था, आज किसी ने मुझे सत्तू दिया, उसी से मैंने पारण किया। मैंने कहाँ पुण्य किया? पुण्य करने वाले तो आप हैं। आपने प्रजा का लगान माफ़ कर दिया, 1.25 करोड़ मोहरों से भगवान शंकर की पूजा की। इतना पुण्य कमाने वाली आप मेरा पुण्य क्यों मांग रही हैं? राजमाता ने जोड़ देकर जब उससे पूछा तो उसने कहा, नीति नियम का पालन करने। उसने कहा, बुढ़िया ने, व्रतों का निवाह करने, यथाशक्ति दान देने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर मृणाल देवी अवाक रह गई। तामसिक व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से उपार्जित धन भी तामसिक होता है। इसे सात्विक मनुष्य स्पर्श करना भी पाप समझते हैं। इसी को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रसंग है। बात मई 1947 के आसपास की है। एक बार सुदर्शन सिंह चक्र जी चित्रकूट जाने के लिए बस में बैठे थे। चक्र जी एक महापुरुष थे, भक्त थे, संत थे, काफ़ी साहित्य भी लिखा है उन्होंने, और वो भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर अपना जो भी अपने संत साहित्य है वो सब उनका लिखा हुआ है। वे भगवान श्री कृष्ण को कन्हू या कन्हाई कहते थे और उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे, इनका पूरा ख्याल रखते थे, इन्हें अपना दर्शन भी देते थे। जब चक्र जी चित्रकूट मार्ग जाने वाली बस में बैठे हुए कहीं जा रहे थे, सहसा रास्ते में बहुत सारे पेड़ कटे हुए गिरे पड़े थे, जिसके कारण बस का रास्ता अवरुद्ध हो गया। उसे हटाने के लिए उनको बस को रोकना ज़रूरी हो गया, लेकिन जैसे ही बस रुकी, खतरनाक डाकुओं के गिरोह ने बस पे आक्रमण कर दिया। सभी को अपना सामान छोड़कर बस से उतर जाने के लिए कहा। ऐसा न करने पर गोली मारने के लिए कहा, लेकिन चक्र जी ने अपने छोटे से बैग के साथ ही नीचे उतरे। जब उन्हें बैग रखने के लिए धमकाया गया, वो गरज कर बोले, जिसे गोली मारना है मार दे, लेकिन वो बैग नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बैग में उनके इष्ट आराध्य की पूजा सामग्री है, पुस्तकें हैं जिसे वे नहीं छोड़ेंगे। उनके शब्दों में, उनकी आवाज़ में इतनी ऊर्जा थी, बहुत प्रभावशाली, जिसके प्रभाव में आकर डाकुओं के सरदार ने उन्हें बैग सहित नीचे उतरने दिया। यह बात उसकी कल्पना से बाहर थी। कोई व्यक्ति भगवान की पूजा सामग्री के लिए भी अपनी जान दे सकता है। जब चक्र जी ने कहा, लगता है कि आज का खाना भी हमारा गया, तब शायद हमें कल ही भोजन का मिलेगा, तो उनकी इस बात के बारे में डाकू सरदार ने उससे पूछा। चक्र जी ने कहा कि हम तो दिन में एक बार 11 से 12 के बीच में भोजन करते हैं, और इस बीच भोजन नहीं मिलता तो फिर हम अगले दिन भोजन करते हैं, लेकिन आज 10-30 हो गया, अब तो गाड़ी का पहुंचना मुश्किल लग रहा है। उनकी बातों से डाकू सरदार को लगा यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि खाने के लिए डाकू सरदार उनको 100 रुपये देने लगा। चक्र जी ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा पैसा छूने योग्य भी नहीं है,
हम तुम्हारा पैसा तो छू भी नहीं सकते, इसे तुम अपने पास ही रखो। चक्र जी की बातों के प्रभाव से उनकी उपस्थिति मात्र से डाकू का हृदय परिवर्तन होने लगा, सभी डाकुओं का। और उसने अपने लोगों को निर्देश दिया इस बस के सभी यात्रियों को उनके सामान सहित जाने दिया जाए। और ड्राइवर से कहा यह बस जल्द से जल्द चक्र जी के गंतव्य तक पहुंच जानी चाहिए ताकि उन्हें भोजन मिल जाए समय पर, अन्यथा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। सुदर्शन चक्र के सात्विक व्यक्तित्व से डाकू का तमोगुणी व्यक्तित्व भी अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तामसिक वातावरण में सात्विकता पनप सकती है, इसका उदाहरण है सात्विक शबरी। शबरी एक वनवासी कन्या थी और अपने पिता अपने कबीले के सरदार थे, उसके पिता। वह कन्या बचपन से सरल सात्विक थी। वनवासियों की प्रथा के मुताबिक उसकी शादी शीघ्र तय हो गई। प्रथा के मुताबिक उसके विवाह में अनेक पशुओं की बलि दी जानी थी। अनेकों पशुओं को मारकर उनके मांस के भोज्य पदार्थ बनने थे। शबरी ने सोचा मेरे कारण इतने निर्दोष पशु मारे जाएंगे, इसलिए शबर कन्या घर से भाग गई। मतंग ऋषि के आश्रम में आकर रहने लगी। यहाँ रहते हुए नित्य प्रति आश्रम से सरोवर तक गुप्त रूप से सरोवर तक का मार्ग साफ करती। चुपचाप आश्रम में रहकर संविदा के लिए लकड़ी रख जाती। वो उसने रूटीन देख लिया था यज्ञ का, यज्ञ में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो उसने संविदा रख जाती, लकड़ी रख जाती, हवन सामग्री बनाती, फिर वो भी रख जाती। एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर जाते समय मतंग ऋषि ने उसे मार्ग बुहारते हुए देखा। उनके पुकारने पर वो भय से सहम कर खड़ी हो गई और बहुत आग्रह करने पर उसने ऋषि को अपनी आप बीती सुनाई। उसकी बातें सुनकर मतंग ऋषि उसे अपने साथ आश्रम ले आए। अब वो उनकी पुत्री भी बन गई और शिष्या भी बन गई। जब मतंग ऋषि के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने कहा तुम्हें यहीं रहकर भगवान को पुकारना है, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। महर्षि मतंग के जाने के बाद वहाँ पास रहने वाले लोगों ने उन्हें बहुत सताया, उसे बहुत सताया। इनमें वे कई भी ऐसे थे जो अपने आप को ज्ञानी, योगी, कर्म कुशल कहते थे। तो शबरी अविचल भाव से अपने राम को पुकारती रही। वह नियमित उनके शबरी मार्ग बुहारती गीत है अपने यहाँ। वह नियमित उनके लिए मार्ग बुहारती, उनके लिए मीठे फल लाती और जितने मीठे होते थे वो रखती जाती अलग। मतलब इस कैटेगरी के ही फल मुझे संभाल के रखना है। उसकी पुकार गहरी होती चली गई। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ स्वयं शबरी के आश्रम में पैदल चल के आए। वहाँ पहुंचकर श्री राम कितने भाव विवल थे उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वास्तव में शबरी से मिलने के लिए विकल और व्याकुल थे। उन्होंने देखा भी नहीं, शबरी के आश्रम जाके झूठे बेर खाए। कर्म पारायण करने वाले ज्ञानी, योगी, इन लोगों की बात सुनी भी नहीं उन्होंने। और शबरी उन्हीं के सामने समाधि में लीन हुई। उसका अंतिम संस्कार भी उन्होंने स्वयं किया। अपने मुख से श्री राम ने उनकी महिमा गाई और शबरी का जीवन ये प्रमाणित करता है कि भले ही व्यक्ति का जीवन तमोगुण से घिरा हो, लेकिन वह अपने जीवन को सत्वगुण की ओर मोड़ सकता है और ऐसा कर सकने में सक्षम है। गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार संतुलित आहार को ग्रहण करने में जोर दिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में, नाति अष्टतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनष्टतः। अर्थात हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल ही न खाने वाले का सिद्ध होता है। गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार के विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने वाले का और जागने वाले का सिद्ध होता है। गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद करोषि यद इष्णासि यद जुहोषि ददासि यद तपसि कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पण। तू जो यज्ञ करता है, तू जो दान देता है, जो तू तपस्या करता है, उसका सब फल मुझे अर्पित कर दे। तो जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, मेरे को अर्पण कर। यदिष्णासी का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ भगवान को अन्न अर्पण करने वाले व्यक्ति से। गीता के 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने कहा, विविक्त सेवी लघुवशी यत वाक्काय मानसः
ध्यान योग परनित्य वैराग्यम समुपाश्रित, अर्थात जो एकांत का सेवन करने वाला, हल्का सात्विक व नियमित भोजन करने वाला और शरीर प्राणी वाणी मन को वश में करके ध्यान योग के परायण हो जाता है, वो मुझे प्राप्त होता है। सात्विक मनुष्य भी अगर सात्विक आहार का रागपूर्वक या लोभपूर्वक अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आहार राजसिक तामसिक हो जाता है। जैसा आपकी इंटेंशन होते हैं, भोजन के लेने की क्वालिटी होती है, उसी के आधार पर आपका भोजन का बदल जाता है। आहार राजसिक हो जाता है, तामसिक हो जाता है। राजसिक आहार परिणाम में दुख शोक रोगों को देता है और तामसिक आहार व्यक्ति को अधिक निद्रा व आलस्य की ओर ले जाता है। आहार को उसे उपार्जित करने वाली व्यक्ति प्रवृत्तियाँ भी प्रभावित करती हैं। आहार यदि सात्विक है लेकिन वह अनिति उपार्जित धन द्वारा लाया गया है, वो आहार सात्विक नहीं है। फिर उसमें कुछ न कुछ राजसी तामसी आहार के गुण प्रवेश कर जाते हैं। और अगर राजसिक आहार भी नीति व न्यायपूर्वक उपार्जित कमाई से लाया गया हो तो ऐसे आहार में राजसिक गुणों के साथ साथ सात्विक गुणों का भी सम्मिश्रण होता है। इसके कारण राजसिक वृत्तियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं और वृत्तियों में भी शोक चिंता की तीव्रता नहीं रहती बल्कि शांति रहती है। और अगर तामसिक आहार न्यायपूर्वक सच्ची कमाई से लाया गया हो तो भी उसे ग्रहण करने में तामसिक वृत्तियाँ तो उपस्थित हैं लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं रहता है। यानी कभी कभी मनुष्य तामसिक वृत्तियों के बावजूद भी सात्विक वृत्तियाँ उभर आती हैं उनमें। भोजन पदार्थ यदि सात्विक हों, नीति व न्यायपूर्वक उपार्जित धन में लाए गए हों, धन द्वारा लाए गए हों, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखकर शुद्ध भाव से बनाए गए हों और भगवान को भोग लगाकर संतुलित मात्रा में उसे ग्रहण किया गया हो, तो ऐसा भोजन बहुत ही लाभकारी और हितकारी होता है। भोजन की शुद्धता का मतलब है ऐसा सात्विक व स्वल्प आहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो शरीर व मन को विषाक्त न करे, जो श्रम से अर्जित किया गया हो और श्रम के लिए ही व्यक्ति को प्रेरित करे। सात्विक व्यक्ति का एक अनुपम उदाहरण है रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ गुरुदेव के निर्देश पर। ये यहाँ हमारे सत्यमित्रानंद जी के आश्रम में आके रुके थे और ये कथा करते थे, जिनका जीवन आचार विचार आहार विहार सब उनका सात्विकता का बखान करते हैं। डोंगरे जी परम विरक्त व ब्रह्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक कथाएं सुनाई, दक्षिणा में एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। कथा के चढ़ावे के लिए आने वाले पूरे धन को असहाय व अभावग्रस्तों के लिए भोजन की व्यवस्था और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए भेंट कर दिया। अन्नदान को सर्वोपरि धर्म मानते थे। जहाँ कथा करते थे वहाँ बांट देते थे पूरा पैसा। घर से बाहर कथा सुनाने जाने पर जितने दिन भी कथा होती थी वे जल पीकर रहते थे और कथा के अंतिम दिन किसी सात्विक व भले व्यक्ति के घर ही भोजन करते थे। इसका वो पता लगा लेते थे पहले। मैं उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद मैंने उनका आशीर्वाद भी पाया और ये बात होगी करीब 1981 की। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में बहुत फलित हुआ। संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि प्रभु ने हमें जन्म इसलिए दिया है कि हम उनके बनाए गए संसार को सुखी बनाने में जीवन लगा दें, और यदि तुमको सुखी होना है तो सब में परमात्मा का दर्शन करो, दूसरों को सुख और संतोष दो। एक बार उनसे किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि संसार में अशांति क्यों बढ़ रही है। डोंगरे जी ने कहा धनार्जन की अंधी दौड़ ने अशांति बढ़ाई है। संतोषी व सात्विक जीवन जीने की अपेक्षा जब से सांसारिक भोगों के प्रति लालसा बढ़ी है तभी से धनार्जन की तृष्णा बलवती हुई है। यह अशांति का मूल कारण है। कितने ही लोगों को मूर्ति में भगवान दिखते हैं पर उन्हें मानव में भगवान नहीं दिखते। यदि मानव एक दूसरे में भगवान देखने लगेगा, दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करेगा तो जगत की बहुत सी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, रोगी को दवा देकर सेवा करने वाले लोग असल में प्रभु की पूजा करते हैं। बड़े श्रेष्ठ स्तर के संत थे, बहुत श्रेष्ठ स्तर, और जीवन भी उनका ऐसे ही था। मानव ही नहीं, माँ स्वरूपा गाय और अन्य मूक जीवों की सेवा करने से ही भगवान स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे सात्विक व्यक्तित्व और सात्विक जीवन वाले धनी थे। सात्विक मनुष्य में विवेक जागृत रहता है, उसे होश रहता है, इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले वह ग्रहण किए जाने वाले भोजन के परिणाम को देखता है। भगवान कृष्ण भी सात्विक आहार के वर्णन में पहले परिणाम का, उसके बाद सात्विक
आहार के गुणों का वर्णन किया है उन्होंने। राजसिक मनुष्य में चूँकि राग रहता है, भोजन के प्रति उसमें आसक्ति रहती है, अतः उसकी दृष्टि पहले भोजन की तरफ भी जाती है। राजसिक आहार का वर्णन करने में पहले भोज्य पदार्थों के गुणों और उसके बाद उसके परिणामों का वर्णन हुआ। अब तामस मनुष्यों में चूँकि मोह व मूढ़ता रहती है, अतः वह मोहवश भोजन करता है, उसके परिणाम पर विचार नहीं करता कि भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य उसे केवल ग्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तामसिक आहार के वर्णन में केवल तामस पदार्थों के गुणों का वर्णन किया है, उसके परिणाम का वर्णन नहीं किया। कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय का क्यों न हो, यदि वो परमार्थ के काम करता है और उसमें मानवीय संवेदना है तो उसकी स्वाभाविक रुचि सात्विक आहार में होगी, न कि राजसिक तामसिक आहार में। सात्विक आहार ग्रहण करने से वृत्तियाँ भी धीरे धीरे सात्विक बनती हैं और सात्विक वृत्तियों से सात्विक आहार के प्रति भी रुचि बढ़ती है। कोई भी आहार केवल अपनी प्रकृति और प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक नहीं बन जाता, बल्कि सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति के संपर्क वो उसके कर्मों से भी आहार सात्विक और राजसिक और तामसिक बन जाता है। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से जो अनाज व खाद्य खरीदे जाते हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखकर जो भोजन पकाया जाता है और भगवान को अर्पण करके उनका ध्यान करते हुए जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो भोजन सात्विक होता है। लेकिन स्वार्थ व अभिमान को मुख्य रखकर सत्य असत्य का विचार न करते हुए जो पैसे कमाए जाएं, उन पैसों से स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने का उद्देश्य आदि सामने रखकर जो भोजन पदार्थ खरीदे जाएं, जिह्वा को जो स्वादिष्ट लगें और देखने में भी जो सुंदर दिखें, जैसा आज हो रहा है, इस दृष्टि से इस तरह से उनको बनाया जाए तो आसक्तिपूर्ण खाया जाए तो ऐसा भोजन राजसिक होता है। और यदि झूठ, छल कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी भी तरह से पैसे कमाए जाएं और फिर शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का भी ध्यान रखकर भोजन बनाया जाए और भोजन ग्रहण करने के नियमों का परवाह न करते हुए उसे अशुद्ध वायुमंडल, कहाँ खा रहे हैं ये भी पता नहीं, जिस जगह खा रहे हैं वो सही जगह है भी कि नहीं, तो ऐसा भोजन तामसिक होता है। सात्विक व्यक्तियों के संपर्क से राजसिक भोजन भी सात्विक बन जाता है। तामसिक भोजन अपना तामसिक प्रभाव नहीं दिखा पाता, जबकि राजसिक व्यक्तियों के संपर्क में आकर सात्विक भोजन भी राजसिक बन जाता है, तामसिक भोजन भी राजसिक प्रभाव में आ जाता है। जबकि तामसिक व्यक्तियों के संपर्क में आकर सात्विक व राजसिक भोजन भी तामसिक बन जाता है। इस बात को स्पष्ट करने वाला एक गुरु नानक देव जी का प्रसंग सुनाना चाहता हूँ आपको। गुरु नानक देव जी जो थे, एक बार गांव में गए तो वहाँ के जमींदार ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन सजी हुई थाल दी। उन्होंने उसे खाने से इनकार कर दिया। उसे गांव के गरीब किसान के घर की रोटी उन्होंने मांग के खाई। उनसे गांव वालों ने इसका कारण पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस स्वादिष्ट भोजन की थाली और रूखी सूखी रोटी की थाली को लाने के लिए कहा। स्वादिष्ट भोजन की थाली में से एक उन्होंने रोटी ली और उसे निचोड़ा तो उसमें से रक्त निकला, और दूसरी थाली में से गरीब किसान की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। फिर उन्होंने इस रहस्य को उजागर किया कि जमींदार ने अन्याय व अत्याचार करके धन संपदा इकट्ठी की, जिसके कारण उसके भोजन से रक्त निकला, और गरीब किसान ने नीति मार्ग को अपनाकर मेहनत करके अन्न उपजाया और उससे रोटी बनाई तो उसमें से दूध निकला। क्योंकि अन्न का संग्रह करने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। यदि यह धन सात्विक कमाई से नहीं आया है बल्कि अशुभ कर्मों, बहुत बढ़िया वाक्य दिया है गुरु नानक जी ने, शुभ कर्मन थे कबहु न टरो, शुभ कर्मों से कभी मत टरो। उनका एक ही वाक्य था ये, जो बार बार सबको सुनाते थे। अशुभ कर्मों व अनीति अन्याय का सहारा लेकर आया है, ऐसे धन की कमाई से आने वाला अन्न भी दूषित हो जाता है और अपना तामसिक प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण व्यक्ति की चेतना अंधकारित हो जाती है, उसका चित्त दूषित हो जाता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था, जो स्वास्थ्य के लिए खाता है वो सात्विक अन्न खाता है, जो स्वाद के लिए खाता है वो राजसिक अन्न खाता है, और जो स्वाद के लिए कुछ भी खा लेता है वह तामसिक अन्न खाता है।
इसलिए तपस्वी को, साधक को अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन उसी तरह ग्रहण करना चाहिए जैसे रोगी औषधि का सेवन करता है। रोगी जैसे औषधि लेता है उसी तरह से उसको लेना चाहिए। भोजन भी औषधि है, अतः उसे औषधि की ही तरह सर्वथा उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण ढंग से ग्रहण करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता के 17वें अध्याय के 8वें, 9वें व 10वें श्लोक में आहार के प्रकारों का वर्णन नहीं है, बल्कि सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति को प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन है। इसलिए यहाँ पर किस व्यक्ति को किस तरह का भोजन पसंद है उसके आधार पर उसकी प्रकृति सात्विक, राजसिक व तामसिक व्यक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा राजसिक, तामसिक व सात्विक प्रकृति के पुरुषों को किस तरह के भोजन में रुचि है, इसे भी जानकर भोजन को सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति में विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि भोजन तो सभी करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की प्रकृति को पहचानने का एक सरल उपाय बताया है। उनके भोजन के प्रकार व उनके गुणों को देखकर और भोजन में उनकी रुचि को परख कर ये बताया जा सकता है कि भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक किस प्रवृत्ति का है। इसके अलावा व्यक्ति के यज्ञ, तप व दान के स्वभाव को देखकर भी ये बताया जा सकता है वह व्यक्ति किस प्रकृति का है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ यज्ञ, तप तथा दान करता है वह सात्विक प्रकृति का होता है। जो सकाम भाव से आधी अधूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ, तप तथा दान करता है वह राजस प्रकृति का होता है, और सकाम भाव से अश्रद्धा के साथ अरुचि से यज्ञ, तप तथा दान करता है वो तामस प्रकृति का होता है। बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है, कहीं इसमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति की आदतों, रुचियों व कार्य पद्धति को देखकर भी उसकी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति की रुचि का मतलब है यहाँ पर गहन श्रद्धा, यदि उसे स्थिरता, शांति व संतुलन की ओर ले जाती है तो वह सात्विक प्रकृति वाला मनुष्य है। व्यक्ति की रुचि यदि उसे लगातार अस्थिर व बेचैन करती है तो वह राजसिक प्रकृति वाला मनुष्य है। और व्यक्ति की रुचि यदि उसे आलस्य, प्रमाद, बेहोशी की ओर ले जाती है तामस प्रकृति वाला मनुष्य। बड़ा स्पष्ट है बिल्कुल। इन तीनों ही प्रकृति वाले मनुष्यों में सात्विक प्रकृति का मनुष्य उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, राजसिक प्रकृति का मनुष्य सामान्य व्यक्तित्व है और तामसिक प्रकृति का मनुष्य निकृष्ट व्यक्तित्व है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उत्कृष्ट व्यक्तित्व की ओर जाना, न कि निकृष्ट व्यक्तित्व की ओर। और इसके लिए सात्विक आहार विहार और सात्विक दिनचर्या को अपनाकर अपने ही तमस से सत्व की ओर यात्रा की जा सकती है। आज हमारी 9 दिन की यात्रा समाप्त हो रही है। 9 दिन में हमने 17वां अध्याय आपको बताया, आहार पक्ष बताया, और हम आपको जो बताना चाहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे 17वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।